नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर से हम बात करेंगे दिल्ली को लेकर के कि दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद क्या क्या काम शुरू हो गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नई सरकार ने अपना कार्यभार संभालने के बाद अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मंत्री है वो अपने काम में जुट गए हैं। और आज हम बात करेंगे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री को लेकर के कि पर्यावरण मंत्री हर साल जो प्रदूषण होता है दिल्ली में उसको कम करने के लिए क्या कदम उठाने वाले हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे विस्तार से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे पॉल्यूशन को कम किया जाएगा, इसके लिए क्या क्या रोड मैप बनाया गया है, क्या योजनाएं हैं सरकार की जो अगले कुछ सालों में दिल्ली का पॉल्यूशन कम करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि हर साल अक्टूबर से लेकर के फरवरी के महीने तक पॉल्यूशन जो होता है दिल्ली का वो बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है और जिससे दिल्ली में रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। और दिल्ली ही नहीं, दिल्ली NCR कहें हम, दिल्ली NCR में बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। तो देखिए, इसका जो सबसे बड़ा एक्शन है वो पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने लिया है। उन्होंने सबसे पहले क्या कहा है कि हम दिल्ली में 15 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं उन सभी गाड़ी को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल देना बंद करने की बात उन्होंने कही है। कि जितने भी दिल्ली में पेट्रोल पंप है ऑलमोस्ट सभी के पास एक लिस्ट चली गई है, एक सूचना जारी हो गई है कि 15 साल पुरानी गाड़ी अगर उनके पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने के लिए आती है तो उनको पेट्रोल नहीं दिया जाए। इससे एक बात तो साफ है कि दिल्ली में अगर ये एक्शन लागू होगा, ये एक्शन लागू होने के लिए तारीख भी तय कर दी गई है 1 अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल से पूरी तरीके से दिल्ली में जितने भी पेट्रोल से या फिर डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं या फिर CNG से चलने वाली जो बसें हैं उस पर एक्शन लगेगा। लेकिन CNG बस के लिए थोड़ा सा रूल जो है वो बदल गया है। CNG बस जो है वो पुरानी हो चुकी है और अगर उसको अचानक से दिल्ली की सरकार हटाती है तो दिल्ली की जनता को थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। इसीलिए उसके लिए एक बाकायदा समय रखा गया है कि साल 2025 का जो दिसंबर का महीना है वहां तक दिल्ली में CNG बसें चलेंगी और उसके बाद सारी CNG बसों को दिल्ली से हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो पुरानी हो गई है और बहुत कम संख्या में बची हुई है और इनकी जगह पर सारी इलेक्ट्रिक बसें आ जाएंगी। लेकिन बात यहाँ पर है कि जो 2 पहिया वाहन है, जो पेट्रोल से चलने वाले गाड़ियां हैं, जो डीजल से चल रही है गाड़ी, तो डीजल से चलने वाली ऑलमोस्ट गाड़ी दिल्ली से बाहर हो चुकी है पहले ही। लेकिन अगर ये नियम लागू होता है, अगर ये एक्शन पर्यावरण मंत्री लेते हैं तो 1 अप्रैल से दिल्ली में 15 साल पुरानी जितनी भी गाड़ी है, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो या फिर 4 व्हीलर वाली गाड़ी हो, 4 पहिया वाहन हो, उन सभी को पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा। और इससे बाकायदा जो है ऑटोमेटिक धीरे धीरे सारे जो 15 साल पुरानी गाड़ी है वो ऑटोमेटिक रोड पर से और दिल्ली से वापस चली जाएगी। अब यहाँ पर यह भी है कि अगर आप चोरी छुपे पेट्रोल लेकर के चलाते हैं तो उसके लिए भी रूल है कि इसको लेकर के बाकायदा हर कॉलोनी में सरकार के तरफ से जो उनका डिपार्टमेंट है वो देख रही है कि कौन कौन सी पुरानी गाड़ी है जो हर कॉलोनियों में लगी हुई है और उसको वहां से डिपार्टमेंट के लोग उठा करके ले जाते हैं और उसको स्क्रैप कर देते हैं। तो अब दिल्ली में जो भी लोग जिनके पास 15 साल पुरानी गाड़ी है, जो भी उसका इस्तेमाल करते हैं, उन पर बैन लगना तय है। उनके लिए अब एक ही सॉल्यूशन है कि वो स्क्रैप करा ले और वहां से उनको कुछ पैसे मिल जाएंगे, मतलब गाड़ी के स्क्रैप कराने के बदले उनको कुछ रिफंड मिल जाएगा। तो एक तो पॉल्यूशन कम करने के लिए दिल्ली की जो सरकार है, जो पर्यावरण मंत्री हैं, वो अपना एक रूल लागू कर दिए हैं जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा कि 15 साल पुरानी जितनी भी गाड़ी है उनको पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। दूसरा हम बात करते हैं कि जितने भी जो बिल्डिंग्स बनते हैं दिल्ली में, बिल्डिंग्स जो बनते हैं तो उससे भी पॉल्यूशन होता है। तो उसके लिए भी सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो भी बिल्डिंग्स बनते हैं, बड़ी जो मल्टी बिल्डिंग बनेंगी तो उसको जो है सो एयर पॉल्यूशन को दूर करने के लिए स्मॉग गन का प्रयोग करना है। तो ये एक बड़ा कदम है दिल्ली सरकार की तरफ से। और मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक बात और भी कही है कि पहले हम चाहेंगे कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसको कम कैसे किया जाए, पहले हम उस पर काम करेंगे। जब ये पॉल्यूशन कम जाएगा तभी हम दूसरे स्टेट के जो सरकार हैं उनसे हम बात करेंगे और उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी पॉल्यूशन नियंत्रण पर काम करें। देखिए, दिल्ली की सरकार जो है अब पूरे एक्शन में आ गई है और जिस तरीके से काम करना उन्होंने शुरू किया है, जिस तरीके से उन्होंने एक एक्शन प्लान बनाया है,
वो अगर धरातल पर लागू होती है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली हो, दिल्ली एनसीआर हो या उसके आसपास के इलाके हों, उसमें पॉल्यूशन कम होगा। अगर पॉल्यूशन कम होगा तो इसका सीधा सीधा फायदा जो है आम पब्लिक को होगा, जो पॉल्यूशन से परेशान रहते हैं। पॉल्यूशन से उनको गंभीर बीमारियां होती है, सांस लेने में दिक्कतें होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो है उससे उनको बचाव होने में मदद मिलेगा। इसी तरीके से उनके दूसरे डिपार्टमेंट भी काम कर रहे हैं। तो दिल्ली सरकार इस समय पूरे एक्शन में है कि पॉल्यूशन नियंत्रण को लेकर के कौन कौन से कदम उठाया जाए, उसको लेकर के बाकायदा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। ये तो मैंने एक आपको एग्जाम्पल बताया, एक उदाहरण बताया कि जो 15 साल पुरानी जो भी गाड़ी है उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा और वो स्वतः रोड पर से हट जाएगी, यानी कि वो रोड पर चलेगी नहीं तो पॉल्यूशन होगा नहीं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है गाड़ी वो पेट्रोल वाली गाड़ी होगी, क्योंकि पेट्रोल वाली गाड़ी ही दिल्ली में बहुत ज़्यादा है जो 15 साल पुरानी है, और वो दिल्ली में अभी भी चल रही है, दिल्ली की सड़कों में। और उससे जो पॉल्यूशन होता है वो भी बहुत ही गंभीर और ख़तरनाक है। तो कैसे दिल्ली की सरकार दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए, दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए काम कर रही है, वो अपने आप में एक अच्छा कदम है। और ये अगर लगातार चलता रहे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली से पॉल्यूशन जो है समाप्त हो जाएगा, और इसके बाद ही दिल्ली की सरकार दूसरे राज्यों से ये रिक्वेस्ट कर सकती है कि वो भी पॉल्यूशन के नियंत्रण पर काम करें। तो देखिए, पॉल्यूशन को नियंत्रण को लेकर के दिल्ली की सरकार क्या करती है, उन सारी चीज़ों पर मेरी नज़र बनी हुई है। सीएनजी बस जब हट जाएगा तो उसके जगह पे इलेक्ट्रिक बस जो है वो कब आएगी, वो भी देखना ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो 1 अप्रैल से जो लागू किया गया है ये रूल 15 साल पुरानी वाली गाड़ी को लेकर के, तो वो कैसे कैसे सिस्टमेटिक दिल्ली की सड़कों से हटती है, वो भी देखना लाजमी होगा। तो इन सारी चीज़ों पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और दिल्ली की तमाम खबरों के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।